दहेज की मांग ने तोड़ा रिश्ता। सांचौर में सरकारी शिक्षक पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप। एफआईआर के बाद भी कार्रवाई ठप। सांचौर क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न का एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसमें एक सरकारी शिक्षक पर अपनी ही पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के बावजूद 10 दिन से अधिक समय बीत जाने पर भी पुलिस कार्रवाई नहीं होने से व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़िता ने सांचौर थाना में अपने पति भावाराम कलबी, सास ससुर सहित अन्य ससुराल पक्ष के खिलाफ लिखित शिकायत देकर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का विवाह 4 नवंबर 2025 को झांसी उत्तर प्रदेश में हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। शादी के बाद वो अपने पति के साथ सांचौर में किराए के मकान में रहने लगी। शिकायत में बताया गया है कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ समय बाद पति और ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग शुरू कर दी गई। आरोप है कि 1 लाख रुपए नकद और एक कार की मांग को लेकर महिला को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पीड़िता का कहना है कि उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका है और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिससे वह इस तरह की मांग पूरी करने में असमर्थ हैं। इसके बावजूद ससुराल पक्ष ने उस पर दबाव बनाना जारी रखा। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके जेवरात छीन लिए गए और उसे जान से मारने की धमकियां दी गई। साथ ही उसने अपनी जान को खतरा बताते हुए किसी अनहोनी की आशंका भी जताई है। बताया जा रहा है कि आरोपी भावाराम कलबी वर्तमान में प्रतापपुरा के एक राजकीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत है। इस पूरे मामले ने शिक्षा विभाग की छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे गंभीर पहलू यह है कि एफआईआर दर्ज होने के 10 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़िता का आरोप है कि जब वह दोबारा थाना पहुंची तो उसे बिना संतोषजनक जवाब दिए लौटा दिया गया। न्याय नहीं मिलने से आहत पीड़िता ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी 2 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वह एसपी कार्यालय या आईजी स्तर पर जाकर न्याय की गुहार लगाएगी। वही सांचौर थाना अधिकारी नेमाराम का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल सेंधाराम ने बताया कि उन्हें आरोपी शिक्षक के खिलाफ किसी एफआईआर की जानकारी नहीं है। भीनमाल की आवाज। अश्लील फोटो निकाल के इंटरनेट पर डाल दूंगा, इस तरह की बातें करने लगे वो मुझसे। तो ये बातें मैंने थाने में जाके बोली कि ऐसी ऐसी बात है सर, और मैं कहाँ जाऊँ, ये मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, बार बार मुझे छोड़ने की धमकी देते हैं। फिर उनके माता पिता बोलने लगे या तो उसको गांव में लाओ, यहाँ पे हम गांव में आएगी तो हम इसको जान से मार देंगे। उनके पिता मेरे घर पे आए, उन्होंने बोला कि हम तुम्हें गांव में ले आके जान से मरवा देंगे, वहीं गाड़ देंगे। जब ये चीज़ मेरे सामने आई तब मुझे शिकायत करने जाना पड़ा थाने, और मैंने साथ वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई कि ये ऐसा ऐसा कह रहे हैं और ये दहेज के लिए मुझे मांग करते हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। केस दर्ज हुआ, उसके बाद उनके पिता ने बोला कि इस लड़की ने केस दर्ज कर दिया, अब तुम इसके संग नहीं रहोगे, मेरे साथ रहोगे। और उसको, मेरे हस्बैंड को बोला कि तुम उसको छोड़ के भाग जाओ, और उनको फरार कर दिया। 20 दिन से वो लापता है, 20 दिन से वो छुपते छुपाते कहाँ रह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। मुझे एक चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई कि एक गवर्नमेंट टीचर आदमी, इसको गवर्नमेंट टीचर बनाया किसने? जिस लड़के ने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसकी शादी करके उसका एक तरह का शोषण किया शादी के नाम पे, और शोषण करके एकदम उसको छोड़ के भाग गया, तो वो लड़कियों को क्या शिक्षा देगा स्कूल में? मैं इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तरह किसी और लड़की का शिकार ना हो जाए, इसलिए मुझे आज मीडिया के सामने आना पड़ रहा है। ये जो शिक्षक है भावाराम चौधरी और उनके पिता अंबाराम चौधरी, जिसके विरुद्ध आपने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के बाद अभी तक पुलिस उसके पास गई या उससे कुछ पूछताछ हुई? सर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि पुलिस गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पुलिस बिक गई और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। क्योंकि जब मैं 2 बार थाने में गई, पुलिस के आगे रोई भी, मैंने उनको बोला भी कि सर आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते अभी तक, बट उन्होंने ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं की। और उन्होंने मुझसे उल्टा बोला, मैडम हम क्या है कर लेंगे कार्रवाई जब होगा, बट हम क्या करें, उसको ढूंढेंगे, उसको देखेंगे। सर ऐसा नहीं होता, कोई लड़की फिर रही है 20 दिन से भटकती और उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या कोई लड़की रास्ते में बैठी है उसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या जनता मतलब पुलिस पे भरोसा करती है, वो भरोसा कोई मतलब का नहीं है क्या? एक लड़की एक फिर रही है प्रदेश में, दूसरे शहर में, पुलिस के आगे गिड़गिड़ा रही है कि हेल्प करो, पुलिस हेल्प नहीं कर रही, इसका क्या मतलब है? अब आप जो रेंट के रूम में रहते थे वहाँ आपको निकाल दिया? जी हाँ, वहाँ से आज
गया 2-3 लोगों को लेके, और 2-3 लोगों को ले आके मेरे संग जबरदस्ती की, हाथापाई की, और मुझे वहाँ से निकाला, मुझे एक ऑटो में बिठाला और उसमें मेरा सामान रखा और बोला कि चलो हम तुम्हें बस में बिठा दे रहे हैं, और खुद बाइक से और सामान पूरा एक लोड ऑटो में रख के सामान ले गया है अपने, उसका बाप आया था, पिता, वो लेके गया और वो मुझे ऑटो में बिठा के, सर ऑटो में बिठा के बाइक आगे कर ली उसने कि मैं बाइक से जा रहा। मैंने उससे बोला ऑटो में बैठो, मेरे साथ चलो, लेकिन नहीं गया। मैंने बोला दूसरी जगह मुझे रखवाओ, नहीं सुना। आगे से बाइक स्टार्ट करी और वो गोल हो गया, थोड़ी देर में वो कहीं गायब हो गया, मुझे बीच रास्ते में छोड़ गया। अभी मैं एक होटल में रुकी हूँ इस वक्त, आप देखो ये होटल है, एक मैंने छोटा सा होटल लिया है 500 रुपये में, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। मैं कहाँ जाऊँ आप बताइए, अब क्या ये न्याय है?